जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान गैचोड़ परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूं और मैं धीरे धीरे चाहता हूं कि मैं आप सभी के लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रदान करता रहूं, जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि हो, आप लोगों को पता चले कि साधना और भक्ति में हमको मिलता क्या है और क्या नहीं मिलता। तो आज हमारे प्यारे भाई जिनका नाम रवि है, वह गुजरात से हैं। उन्होंने बहुत गहन और बहुत ही ऐसी चीज़ पूछी जो उनको पूछना चाहिए था, और हालांकि यह प्रश्न ऐसा था कि इस विषय पर हर कोई बात करता है ज़्यादातर, और हर कोई पूछना चाहता है। ज़्यादा वीडियो लंबी न करते समय मैं आपको यह बताऊंगा कि उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है और उसका उत्तर में उनको क्या मिलने वाला है। उन्होंने पूछा था कि भैया आप मुझे यह बताएं, हमने जो मानव शरीर मानव तन पाया है, यह क्यों पाया है और भगवान ने हमें इस धरा पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हमें किस कारण से भेजा है मानव स्वरूप में। तो ये तो बहुत ही गहन सवाल है और इसका जवाब बड़ा उत्तम है और बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमें वास्तव में भेजा क्यों है भगवान ने, और हम इस धरा पर, इस धरती पर रहकर कर क्या रहे हैं। यह मैं बात बता दूं आप लोगों को कि भगवान ने हमें इस धरती पर मानव स्वरूप में इस वजह से भेजा है कि हम नीचे आकर भगवान की भक्ति करें, जो मानव तन, मानव स्वरूप हमें दोबारा ना मिले और भगवान के लोक में ही हम रह जाएं, और हमारा जो मृत्यु और जन्म का जो चक्कर है, जो फंद है, वह कट जाए। तो अब इसको काटना कैसे है? इसको काटना है नाम से, मंत्र से। नाम मंत्र से कैसे काटना है? या फिर आप नाम को इस तरीके से पकड़ ले जिससे कि आपकी दोबारा मानव तन ना मिले, मानव जन्म ना मिले, और आप भगवान के ही लोक में बस जाएं शुरू से लेकर एंड तक। और मतलब कि बचपन से ही आप भगवान का नाम जपना चालू कर दें। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से भी भगवान का नाम जपवाएं। अगर आप नाम नहीं जपना चाहते, मंत्र जपना चाहते हैं, मंत्र भी आप जप कर सकते हैं रात दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन। कैसे, यह मैं बता दूं। जैसे कि हम सुबह से लेकर शाम तक ओम नमः शिवाय ओम का जप करते हैं, और लंबे समय तक जब हम इस चीज का जप करते हैं तो हमारी जीवा उस मंत्र को पकड़ लेती है, उस मंत्र को साध लेती है। और जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं, निद्रा अवस्था का मतलब जब हम सोते रहते हैं तो भी हमारी जीवा, हमारा मन, हमारे विचार में वह मंत्र और नाम चलता रहता है। तब हम नाम को और मंत्र को साध लेते हैं। साधने का मतलब कि वो सध जाता है और हमारी जीवा और मन हमारे मंत्र को, हमारे नाम को पकड़ लेता है। तो जैसे कि मैंने कहीं पे पढ़ा था और मैंने कहीं पे सुना भी था ऐसा, कि जैसे कि जो माँ का गर्भ होता है, माँ का गर्भ संसार का सबसे बड़ा नरक बताया है, कि जहाँ पर मलमूत्र, अग्नि वगैरह सब प्रज्वलित होती है, वहाँ पर स्थापित होती है, और वहाँ पर बच्चा रहता है। धीरे धीरे उसके अंग बनने चालू होते हैं। 9 महीने माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, यानी कि 9 महीने वो नरक भोगता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया माँ के गर्भ को तो आपने नरक ही बता दिया। वह नरकगामी होते हैं, मतलब कि नरक में ही आदमी, मानव तन हमारा फंसता है जब हम जन्म लेते हैं। 9 महीने तक जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसको सब कुछ पता रहता है कि हमें बाहर आकर करना क्या है। और जो माता सुनती है, चाहे वह अच्छी बातें सुन रही हो, चाहे वह गंदी बातें सुन रही हो, चाहे वो गलत आचरण कर रही हो, तो उसका प्रभाव भी बच्चे पे पड़ता है और बच्चा वैसा ही मन बुद्धि लेकर पैदा होता है। अगर माँ के गर्भ में बच्चा है और माँ भगवत गीता पढ़ रही है, रामायण पढ़ रही है, या हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, नाम जप कर रही है, कीर्तन कर रही है, तो बच्चे पे भी प्रभाव उसी प्रकार का पड़ता है। और अगर वह गलत आचरण कर रही है तो हमारे बच्चे के भी गलत आचरण ही पैदा होते हैं, और हमारे मन में और हमारी बुद्धि में वह गलत आचरण ही पनपने लग जाते हैं। धीरे धीरे हम उसी मार्ग पे निकलने लग जाते हैं। जब मानव तन बन जाता है 9 महीने में, गर्भावस्था में, तब बच्चे के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। जब बच्चा फंस जाता है माँ के गर्भ में, और तब वो परमात्मा को याद करता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इस नरक से आप बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद में मैं आपकी इतनी अनंत भक्ति करूंगा जिससे मुझे यह नरक
ये मृत्यु और जन्म का जो भोग है यह मुझे भोगना ना पड़े। इस वजह से जो भी संत महात्मा योगी जो होते हैं वह भगवान का नाम जप बहुत करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, जो इन्हें बार-बार ना फँसना पड़े। और जिसकी थोड़ी बहुत रह जाता है, भजन रह जाता है या साधनाएँ रह जाती हैं, और अगर वह दोबारा से मानव जन्म लेता है, तो वह आपने देखा होगा कि लोग बाग बोल देते हैं, लोगों के पास में पहले से ही शक्तियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, पूर्व जन्म की जो होती हैं, प लोग बोलते हैं, ये आपके पिछले जन्म के संस्कार हैं, तो वह संस्कार ही होते हैं। जो हमें इस जन्म हमें मिला होता है वह पूर्ण करने के लिए, उसे पूर्ण तरीके से प्राप्त करने के लिए, जो इस जन्म से हम छुटकारा पा सकें। इसी वजह से मैं आप सभी से बार-बार यही बात बोलता हूँ कि आप लोग बार-बार आप भगवान का नाम जप करें, और क्या नाम है, अगर नाम जप नहीं कर पाते हैं तो आप साधनाएँ करें, भगवान की भक्ति करें, साधना करके आप भगवान के दर्शन करें और बार-बार अनंत दर्शन करें स्वप्न के माध्यम से, अपने आज्ञा चक्र में और अपने हृदय में आप भगवान को बार-बार पुकारें और बार-बार देखें, जिससे आपका मृत्यु और जन्म का जो फंद होता है, जो चक्र होता है, वह कट जाता है। यह मैंने आप लोगों को बताया। गर्भ से बाहर निकलने के बाद बच्चे को जैसे ही हवा लगती है वह सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो गर्भावस्था में उसने सुना, तो बहुत से बच्चों को याद भी रहता है कि हमारी माँ ने क्या बात करी थी। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में रहने के पश्चात ही जो सीख लिया था महाभारत काल में। तो यह बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में भी ये चीज़ें देखी गई हैं कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको पूरी कंठस्थ बचपन से ही हनुमान चालीसा याद होती है, क्योंकि उनकी माताश्री ने बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ किया होता है, उसका अध्ययन किया होता है और बच्चा वो गर्भ अवस्था में रह के सुनता रहता है। इसी वजह से हमें जब भी मौका मिले, भगवान का नाम मिले, कीर्तन मिले, भजन मिले, हमें सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए और मंत्र जाप करने चाहिए और अध्ययन करना चाहिए इस चीज़ का। जय श्री राम, जय महाकाल।